Hello students, in today's lecture we are going to start with chapter 4, that is quadratic equation. So let us have standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अगर इक्वल्स टू 0 ना हो तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और इक्वेशन इन द सेंस वी कैन से दैट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 विल बी कंसिडर्ड एज अ इक्वेशन. सो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, मतलब ये टर्म नहीं रहेगा. ये टर्म नहीं रहेगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. हमें मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द सेंस डिग्री क्या होना चाहिए 2. अब डिग्री 2 वाला यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई. ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो आपको ये इस तरीके से वेरीफाई करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो एग्जांपल्स हम ले लें. तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. बी 0 हो सकता है, एक्स वाला टर्म ना हो तो चले. ठीक है, फिर सेम वे कांस्टेंट टर्म ना हो तो भी चले. 7x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है या तो फिर 0 है, तो ये सारे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं या उसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े. Okay, now next. Check whether following equations are quadratic equations or not. हमें ये चेक करना है कि जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं. तो हम दो सम्स या दो एग्जांपल्स इसके बेसिस पे करते हैं. जैसे कि हमें सपोज इक्वेशन इस तरीके से दिया हो, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 3, और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें. सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं. तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. तो दिस कैन बी एक्सपांडेड बाय द आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 2 3 ज़ा 6. तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 यहाँ पे आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो वी कैन से दैट यस, गिवन
equation is quadratic equation. Okay, now let us have a second example. Suppose अब हमें इक्वेशन दिया है x माइनस टू इंटू ब्रैकेट x प्लस वन इक्वल्स टू x माइनस वन इंटू ब्रैकेट x प्लस थ्री. ओके, इस तरीके का हमारे पास एग्जाम्पल है और हमें चेक करना है कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो हम यहाँ पे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो एक्स स्क्वायर देन प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए इंटू बी, यानी कि मैं सीधा ही लिख देता हूँ माइनस टू इंटू वन डेट इज माइनस टू. फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि माइनस वन प्लस थ्री एक्स एंड प्लस माइनस वन इंटू प्लस थ्री माइनस थ्री. सो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस और माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री दैट इज प्लस टू इंटू एक्स, सो प्लस टू एक्स एंड प्लस और माइनस माइनस थ्री. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर ही कट रहा है. तो हम बाकी की चीज़ें फिर भी सिंप्लीफाई करें कि प्लस टू एक्स यहाँ जाएगा तो माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस टू माइनस थ्री यहाँ पे जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस थ्री यानी कि प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो रहा है. ओके, क्वाड्रेटिक वाला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं. सो देयरफॉर नो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो लाइक दिस हम चेक कर सकते हैं. हर एक आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करो और चेक करो कि भाई वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सेटिस्फाई करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. लाइक दैट वी कैन चेक द थिंग्स. तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े. Okay, now solution of quadratic equation. ऑफ कोर्स इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन के बारे में ही हमें डिस्कशन करना होगा. ये सारी चीज़ें तो जनरल चीज़ें हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं. कौन कौन से तीन मेथड्स? तो हम कह सकते हैं कि एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है फॉर्मूला मेथड, कि जिसमें फॉर्मूला है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से सॉल्यूशन मिल जाएंगे. इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो आपके सिलेबस में से एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए वो हम करेंगे नहीं. सो हम अभी कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड इस लेक्चर में. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन. सो सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, ये मेंशन ना किया हो, कोई भी मेथड मेंशन ना किया हो तो आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मेथड मेंशन किया है तो उसी से करना पड़े. सो लेट अस हैव अ फर्स्ट वन फॉर द सेम. कि सपोज हमें इक्वेशन दिया हो जैसे कि इस तरीके का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो फैक्टराइजेशन मेथड इन द सेंस और कुछ भी नहीं, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो ढूंढते थे, बस वही यहाँ पे मेथड हमें क्या करना है, यूज़ करना है या अप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे.
फैक्टराइज करने के बाद x के वैल्यूज ढूंढ लेंगे, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो हियर टू फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 10 इज दैट, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स की हमें 3 मिले तो 5 2 10 और 5 में से 2 जाता है तो हमें 3 मिलता है. पर हमें -3 चाहिए तो बिगर फैक्टर को नेगेटिव ले लो, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव ले लो. तो -5 + 2 दैट विल गिव्स अस -3. So we can say that -3 will be splitted like -5x plus 2x minus 10 equals to 0. दो के ग्रुप, तो x कॉमन, x minus 5 plus 2 कॉमन, x minus 5 equals to 0. So x minus 5 कॉमन, so ब्रैकेट में x plus 2 equals to 0. So x minus 5 equals to 0 and x plus 2 equals to 0. तो x equals to 5 एंड x इक्वल्स टू -2. तो ये इसके सॉल्यूशंस आ गए, एक सॉल्यूशन 5 और एक सॉल्यूशन -2. तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड. एक और हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये इक्वेशन है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0. सो हमेशा जैसे हम कहते हैं रूट से डरो ना, एक बार कोशिश करो ना. ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूज तो हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स इनको हमें कंसिडर करना है और ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि क्या आया अपना 7 आए. यहाँ तो x² का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए कंसिडर नहीं किया. ठीक है, क्योंकि 10 1 10 ही होता है, पर यहाँ √2 है इसलिए वो कंसिडर किया है. तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है. तो ये 5 एज इट इज, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2. तो देखो फैक्टर्स आ गए, 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा. सो वी कैन से दैट दिस 7 विल बी स्प्लिटेड एज +5 + 2. सो √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल्स टू 0. ये स्प्लिट तो हो गया. अब आता है कॉमन लेने का टर्म. तो दो के टर्म, दो के ग्रुप, सॉरी. तो x हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बचेगा √2x + 5. यहाँ पे हम दोनों में से √2 कॉमन लेंगे. 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 दैट विल बी 2. इसमें से एक √2 हम कॉमन ले लेंगे इसके साथ में. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक √2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0. तो √2x + 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x + √2 इक्वल्स टू 0. तो अब हम 1 by 1 0 से इक्वेट कर दें. सो x इक्वल्स टू -5/√2 हो जाएगा, क्योंकि +5 यहाँ जाएगा तो -5 और √2, और यहाँ x इक्वल्स टू -√2 हो जाएगा. तो ये इसके दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो ये होता है अपना फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, कि जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं. दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं तो उनको फिर 0 से इक्वेट करके x के वैल्यूज निकाल देते हैं एंड दैट वैल्यूज विल बी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ये एक मेथड हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि दूसरा मेथड जो है फॉर्मूला मेथड, वो हम सीखेंगे और बाद में आगे के लेक्चर्स में हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. पहले सॉल्यूशन के मेथड्स कंप्लीट करते हैं और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए. दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.